मेरे बाल थोड़े ख़राब हो गए उनको मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ। ये इस एरिया में मंगलवार को बाज़ार लगती है और ये तो आपकी जगह सभी की, ज़्यादातर लोगों की जानी पहचानी है। जाते हुए कुछ दिखाई पड़ रहे हैं और इसके अलावा कुछ लोग अपने डेली वर्क के लिए भी जाते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही स्कूल की बसें हैं। और यहाँ पर किस तरह की चहल पहल है ये आप स्वयं वीडियो में देख ही रहे होंगे। यहाँ पर आपको देखने में बहुत ही अच्छा और शानदार लगता है। वहीं अगर इसके अपोजिट में यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको निराशा हाथ। इसके बारे में जानकारी ली थी कुछ समय पहले, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर जो रेट हैं थी, ये देखिए, ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है। यहाँ पर कुछ पेड़ लगा दिए गए हैं कोको काउंटी के सामने और उन पेड़ों के साथ कुछ अच्छा बनाने की कोशिश है, लेकिन साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा नहीं रखा जाता और इसके लिए जो सफाई कर्मी हैं वो जिम्मेदार माने जा सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि सफाई कर्मियों की नियुक्ति उस लेवल पर नहीं की जाती जिस लेवल पर रिक्वायरमेंट होता है। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और इस समय हम चल रहे हैं सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के श्री राम अपार्टमेंट्स में। यहाँ की स्थिति मैं आपको थोड़ी बहुत दिखाऊंगा कि कैसी चल रही है और इसके साथ ही यहाँ पर जो नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट में क्या अपडेट हुई है। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा अरिहंत अवैडो का भी, कि उसकी क्या प्रोग्रेस है, वो किस तरह से उसका काम चल रहा है, कितनी तेज़ी के साथ चल रहा है, उन सब की सूचनाएं भी मैं आपको दूंगा। तो इस समय हम जहाँ पर चल रहे हैं उसकी स्थिति मैं आपको थोड़ी बहुत दिखाता हूँ कि यहाँ पर साफ़ सफाई की स्थिति तो ठीक ठाक ही है श्री राम अपार्टमेंट्स में, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। आप इधर देख सकते हैं, इधर कुछ झाड़ झंकड़ भी खड़े हुए हैं और इधर अगर हम नज़र मारें तो यहाँ पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसकी वजह है कि प्रॉपर से अथॉरिटी की तरफ से ध्यान ना देना। अथॉरिटी उतना अच्छे तरीके से ध्यान नहीं देती, या फिर उनके जो ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पर कार्यरत हैं वो उन कामों को उस तरह से अंजाम नहीं देते। तो चलिए अब हम रोड पे आ चुके हैं और रोड पे आने के बाद मैं आपको थोड़ा सा पॉल्यूशन की स्थिति भी दिखाता हूँ कि पॉल्यूशन किस लेवल का है। अगर हम पॉल्यूशन के लेवल को देखें तो दूर में आपको चीज़ें बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही होंगी और इसकी वजह है प्रदूषण। इस समय किसान भी पराली जलाते हैं, उसका भी धुआं आता है। इसके साथ ही मौसम थोड़ा सा जब ठंडा हो जाता है तो एयर भी थोड़ी भारी हो जाती है। हालांकि अभी दीपावली नहीं आई है, जिसको कि अक्सर दोष दिया जाता है कि दीपावली की वजह से ये सब पॉल्यूशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दीपावली से पहले ही यहाँ का AQI बहुत ही ख़राब हो चुका है, जो कि 290, 280 और दिल्ली का तो 300 को पार कर चुका है। सामने आपको प्रोजेक्ट जो दिखाई दे रहा है वो आयरिश का है, आयरिश प्लैटिनम का है। आयरिश प्लैटिनम में कुछ प्रोग्रेस हो चुकी है। यहाँ पर जो ऑफिस बना हुआ था उस ऑफिस का उद्घाटन अब किया जा चुका है और यहाँ पर कल ही हुआ था, जिसकी कि आप फूल मालाएँ देख सकते हैं। ये आयरिश प्लैटिनम का ऑफिस है जिसका कि उद्घाटन इनके द्वारा किया जा चुका है। तो आयरिश प्लैटिनम की स्थिति को आप देख रहे हैं। इसके साथ ही मैं अरिहंत की भी स्थिति आपको दिखाऊंगा कि अरिहंत किस स्थिति में है उसका भी, लेकिन पहले आप आयरिश का देखिए। ये आयरिश का ऑफिस है। आयरिश का ऑफिस किस तरह से सजा हुआ है, पूरी तरह से तैयार है। कल मैं देख रहा था कि यहाँ पर बहुत कुछ हुआ। अब आप देखिए अरिहंत की स्थिति। अरिहंत का जो प्रोजेक्ट है वो तेज़ी से कंप्लीट हो रहा है और इसके हिसाब से लग रहा है कि ये समय पर डिलीवर कर देगा। रोज़ाना ही काम चलता है यहाँ पर, तो इस हिसाब से ये प्रोजेक्ट भी तय समय में पूरा हो जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन हो सकता है कि प्रदूषण के चलते कुछ समय तक प्रोजेक्ट पर रोक लग जाए, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा सख्त रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है तो वो पराली है। इस पर ध्यान देना चाहिए, किसान भाइयों को भी ध्यान देना चाहिए कि पराली कोई शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव में भी इससे जो प्रदूषण होता है उसका जो स्वास्थ्य पर असर पड़ता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए उनको भी कि वो इस तरह की पराली जलाने से बचें। अब हम आपको सामने वाला प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट आपने कई बार पहले भी देखा होगा। ये कोको काउंटी का प्रोजेक्ट है
और कोको काउंटी के प्रोजेक्ट को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर क्या स्थिति है। ये पहले से ही बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट। इस प्रोजेक्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये पहले से ही कंप्लीट हो चुका है। अब हम सामने आपको दिखा रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स की जानकारी दे रहा हूँ। इसमें आपको मिक्स प्रोजेक्ट दिखाई देंगे। तो मिक्स प्रोजेक्ट्स में जो दिखाई देने वाली बातें होती हैं, उन चीज़ें होती हैं, वो पॉल्यूशन के साथ आपको बहुत क्लियर दिखाई नहीं दे रही होंगी क्योंकि पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको साथ ही रोड्स भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर रोड्स की स्थिति क्या है और किस कंडीशन में ये हैं। सामने वाहन भी चल रहे हैं, सुबह सुबह का मौसम है और सुबह सुबह के मौसम में भी यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। आपको जगह जगह पॉलीथीन दिखाई पड़ती हैं क्योंकि साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा नहीं रखा जाता और इसके लिए जो सफाई कर्मी हैं वो जिम्मेदार माने जा सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि सफाई कर्मियों की नियुक्ति उस लेवल पर नहीं की जाती जिस लेवल पर रिक्वायरमेंट होता है। साथ ही ये देखिए, ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है यहाँ पर कुछ पेड़ लगा दिए गए हैं कोको काउंटी के सामने और उन पेड़ों के साथ कुछ अच्छा बनाने की कोशिश है, लेकिन सामने वाले पार्क को, कोको काउंटी के सामने वाले पार्क को अभी भी डेवलप नहीं किया गया। हालांकि कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं और इसके साथ ही यहाँ लगभग 2 से ढाई महीने तक प्रदूषण उच्च लेवल पर रहता है। जैसे ही अक्टूबर आता है, अक्टूबर के आते ही प्रदूषण बहुत तेज़ी से यहाँ बढ़ने लगता है और AQI बहुत ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से गैस चैम्बर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और किसानों के द्वारा पराली जलाई जाती है, जो कि पंजाब में, कुछ हिस्सों में आप हरियाणा में देखेंगे, हरियाणा में ख़ास तौर से जलाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं जैसे मुजफ्फरनगर हैं, और ये इन हिस्सों में पराली जलाई जाती हैं। तो उनकी वजह से भी इस तरह का सामना करना पड़ता है प्रदूषण का, और इसका खामियाजा उन लोगों को बहुत भुगतना पड़ता है जो लोग ख़ास तौर से फेफड़ों के मरीज़ हैं या जिन्हें श्वास की बीमारी है। और हम एलाइट के प्रोजेक्ट के पास आ गए हैं। तो एलाइट के प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है आप ये देखिए। मैं आपको उसकी भी स्थिति दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एलाइट का प्रोजेक्ट किस तरह से चल रहा है। हालांकि एलाइट के प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा धीमा दिखाई पड़ता है, और धीमा दिखाई पड़ने का कारण ये है कि ये उतनी तेज़ी से काम नहीं कर पा रहे हैं शायद जितनी तेज़ी से प्लैटिनम का काम चल रहा है। मेरा उद्देश्य आपको उस रियलिटी से अवगत कराना है जो यहाँ की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं, कि किन परिस्थितियों में क्या काम होता है और कैसे होता है। हालांकि एलाइट एक्स का जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा अच्छी लोकेशन पर स्थित है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर वो कार्य नहीं किया जा रहा, उस तेज़ी से नहीं किया जा रहा जिस तरह से प्लैटिनम आयरिस का काम किया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। मैंने आयरिस प्लैटिनम के बारे में, ये जो सामने आपको प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है आयरिस का, इसके बारे में जानकारी ली थी कुछ समय पहले। तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर जो रेट हैं वो 9,500 पर स्क्वायर फिट से लेकर के और 11,500 स्क्वायर फिट तक के रेट चले गए हैं, जो कि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था या लॉन्च हो रहा था उस समय इसके जो रेट थे वो लगभग 7,000 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से शुरुआती कीमत में थे। लेकिन अब ये रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। रेट इंक्रीज होते रहते हैं क्योंकि जैसे जैसे बिल्डर देखता है कि महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है या उनके प्रोजेक्ट को ज़्यादा लोग रुचि दिखा रहे हैं खरीदने में, वो उसी हिसाब से होता है। जो मैंने अभी आपको ये दोनों प्रोजेक्ट दिखाए, एलाइट और आयरिश वाले, इनमें सिर्फ आपको 3 BHK और 4 BHK ही देखने को मिलेंगे। जो लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं उन लग्जरी अपार्टमेंट्स के हिसाब से इन्हें तैयार किया गया है, और लग्जरी अपार्टमेंट होने के कारण ये अपार्टमेंट काफ़ी महंगे भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपार्टमेंट बहुत सस्ते हैं, बहुत महंगे हैं। इसलिए जब भी कोई बाइक वाला निकलता है जैसे मेरे जैसा, तो इनके जो डीलर हैं वो उन्हें नहीं दिखाते हैं। अभी आप देख रहे हैं श्री राम अपार्टमेंट्स, जिन्हें मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाया है। तो श्री राम अपार्टमेंट्स की स्थिति में कोई ख़ास सुधार नहीं है, जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं। यहाँ पर अगर कोई सस्ती प्रॉपर्टी है तो वो यही है। अब देखिए ये सरस हेरिटेज स्कूल है। ये सरस हेरिटेज स्कूल शायद इस साल शुरू हो जाएगा।
जो पिछले सत्र में शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब ये कंप्लीट हो चुका है, जो अगले सेशन में आपको यानी कि अगले सत्र में आपको ये दिखाई देगा। ये 25-26 में शुरू हो जाएगा और मार्च से पहले ही यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब मैंने जानकारी ली तो इसके संबंध में मुझे पता लगा कि ये हाई स्कूल या इंटर तक रहेगा, लेकिन बाकी स्थिति जब ये चालू होगा तब क्लियर होगी कि किस स्थिति में ये काम करेगा। तो अभी आप देख रहे हैं ये स्कूल का एरिया है। एक साइड में आपको इधर में श्री राम अपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी साइड में आप नॉलेज पार्क 5 का एरिया देख रहे हैं कि इस एरिया में क्या क्या है। और इस एरिया को आप देखने के बाद अनुमान लगाइए कि पहले वाले वीडियो में और इन वीडियोज़ में क्या अंतर है और किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। यहाँ पर अपेक्षाकृत थोड़ी बहुत सफाई देखने को मिलती है, लेकिन जब हम साइडों में देखते हैं तो यहाँ भी पॉलीथीन का ढेर दिखाई पड़ता है। लिटिल मिलेनियम स्कूल और लिटिल मिलेनियम के आगे सेंट टेरेसा का पीछे वाला हिस्सा, और इसके बाद में एक और ये स्कूल बन रहा है। अभी इसका नाम पता नहीं है क्योंकि इस पर कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है। और सामने ही रेनॉक्स का प्रोजेक्ट है, इस पे लिखा हुआ है यहाँ पर 3 और 4 BHK प्रीमियम अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। और इनको आप सामने देख भी रहे होंगे कि किस तरह के अपार्टमेंट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। हालांकि ये माई 1 का प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पर ईंटों को बीच में फिल किया जा रहा है, क्योंकि ये पहले प्रोजेक्ट काफ़ी ख़राब स्थिति में आ गया था, तो उस समय इसको रद्द कर दिया गया था। और इसके बाद ये शायद इधर में अगर आप नज़र मारें तो यहाँ पर एक वेयर हाउस जैसा कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शायद या फिर इन लोगों ने बनाया होगा, जो रेनॉक्स वालों ने, अपना सामान रखने के लिए, ये भी हो सकता है। तो ये स्थिति यहाँ की मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके बाद अब हम चलते हैं इस साइड में। कुछ जो प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं उनको देखिए, और सामने ही आपको दिखाई पड़ रहा है सेंट टेरेसा स्कूल, जो कि इसी सत्र में चालू हो गया था और इसमें बच्चों की अच्छी खासी संख्या है। और इसके बाद आपको इसके आगे जो दिखाई देगा वो है एक हॉस्पिटल। ये पता नहीं कितना ऊंचा जाएगा, अभी भी इसका काम चल रहा है। हालांकि इसमें इसके साथ साथ रंगाई पुताई का कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जिसको कि मैं आपको आगे जब और पास पहुंचूंगा तो मैं दिखाऊंगा कि इसमें रंगाई पुताई का कार्य भी अच्छे तरीके से चल रहा है। और मैंने जानकारी ली है तो पता चला है कि इसमें कुछ मशीनें भी लगाई जानी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि मशीनों के बगैर तो कोई काम होता नहीं है, ना कोई काम चल सकता है। तो अब मैं पास आ चुका हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी स्थिति क्या आपको दिखाई पड़ती है। तो आप ये देखिए कि किस स्थिति में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सफ़ेदी का कार्य भी साथ साथ शुरू हो चुका है, और हॉस्पिटल उम्मीद की जाती है कि अगले साल शायद शुरू हो जाए। ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये जिस हिसाब से बन रहा है उस हिसाब से। अब आपको सामने ये देखिए सर्वोत्तम स्कूल, इसका कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्हें अगले सत्र में शायद शुरू करने का इनका प्लान है, मुझे ऐसा लगता है। सर्वोत्तम स्कूल की बिल्डिंग काफ़ी भव्य और शानदार लग रही है, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो देखने में भी काफ़ी अच्छा ये लगेगा। इन्होंने पेड़ भी लगा दिए हैं यहाँ पर पास में। और अगर इधर देखें तो इधर आपको जंगल दिखाई देगा, यहाँ जंगल ही है, लोग सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं। तो ये यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरी क्लियरली कि किस तरह की है और क्या यहाँ पर चल रहा है। आगे चलते हुए कुछ और जानकारी देंगे, जो छूट गई हैं उन जानकारियों को भी मैं आपको दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस सेक्टर को पूरा देखें, इसलिए पूरा देखने के लिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं और आगे हम आपको दिखाएंगे कि इस सेक्टर में और क्या क्या प्रोग्रेस है और किस तरह से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, और इस पूरे सेक्टर में आप क्या कुछ नया देख रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर बाज़ार भी लगती है, बाज़ार लगाई जाती है और बाज़ार में लोग सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए आते रहते हैं। तो ये रहा श्री राम अपार्टमेंट, और श्री राम अपार्टमेंट के सामने ही यहाँ पर बाज़ार लगती है। ये जो जगह है यहाँ पर बाज़ार लगती है शनिवार की शाम के लिए। अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो यहाँ से आप सब्जी ले सकते हैं जब यहाँ पर बाज़ार लगे शनिवार के लिए। हर शनिवार को यहाँ बाज़ार लगती है। यहाँ पर कई जगह बाज़ार लगती है। इस सेक्टर में लगभग 3 जगह की मुझे जानकारी है, जिनमें से एक यहाँ पर लगती है और आगे कहाँ लगती है वो भी मैं आपको चलकर दिखाता हूँ। तो चलिए वहीं पर अब हम चलते हैं और वहीं से मैं आपको जानकारी दूँगा।
अगर हम बात करें यहाँ के सस्ते प्रोजेक्ट्स की, तो सस्ते प्रोजेक्ट्स में ये आप सिक्का का प्रोजेक्ट देख सकते हैं, जो कि सामने है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सिक्का का प्रोजेक्ट है और सिक्का का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आप ले सकते हैं क्योंकि ये माई वन में नहीं है, इसलिए अपेक्षाकृत ये सस्ता है मुकाबले कोको काउंटी और अरहंत अबोडो के मुकाबले। और यहाँ पर ऑफिस भी है और इस ऑफिस में आप जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। और इसके आगे जो प्रोजेक्ट है वो ATS का प्रोजेक्ट है, ATS होम क्राफ्ट का। ATS होम क्राफ्ट का प्रोजेक्ट अभी आप देख रहे हैं, जिसको कि मैं पहले भी कई बार आपको दिखाया है, लेकिन यहाँ पर क्या नया प्रोग्रेस है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके सामने जो खाली एरिया पड़ा हुआ है, जिसमें शायद पार्क या फिर ग्रीनरी डेवलप होनी है, वो इन्होंने अभी तक डेवलप नहीं कराई है। या तो ये कराएंगे या अथॉरिटी कराएगी, ये मैं नहीं कह सकता। मुझे लग रहा है कि अथॉरिटी के द्वारा या शायद इनके द्वारा डेवलप कराई जाएगी। और यहाँ पर IGL का कनेक्शन शुरू हो चुका है, यहाँ पर IGL के कनेक्शन भी कराए जा सकते हैं। और इसके बाद अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और किस तरह से ये प्रोजेक्ट हमें आकर्षित करता है। यहाँ पर ग्रो नाम की शॉप है, ग्रो नाम की शॉप है और इसके साथ ही यहाँ पर बराबर में काफ़ी रश आप आपको देख सकते हैं। काफ़ी बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह का समय है, तो इसलिए बच्चे स्कूल को जाते हुए कुछ दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके अलावा कुछ लोग अपने डेली वर्क के लिए भी जाते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही स्कूल की बसें हैं। और यहाँ पर किस तरह की चहल पहल है ये आप स्वयं वीडियो में देख ही रहे होंगे। यहाँ पर आपको देखने में बहुत ही अच्छा और शानदार लगता है। वहीं अगर इसके अपोजिट में यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गंदगी का अंबार और तितर बितर हुआ सारा प्रोग्राम आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की साफ़ सफाई या इसको मेंटेन नहीं किया गया है। अब यहाँ पर क्या बनने वाला है ये मैं नहीं जानता। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा अमात्रा होम। अमात्रा होम की स्थिति आप देखिए कि क्या है, और मैं आपको थोड़ा और क्लियर करके दिखाता हूँ। ये अमात्रा होम्स है और अमात्रा होम्स में क्या क्या है वो अब आप देखिए। यहाँ पर ये सारी स्थिति आपको क्लियर रूप से और स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी। और इसी के अपोजिट में अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ एक नाई की दुकान दिखाई पड़ रही है और इसके अलावा यहाँ पर स्टार मोटर सर्विस सेंटर भी है, ये वाला। और ये चूँकि ऐसा एरिया है जो काफ़ी गंदगी से भरा हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं दिखाई देगी। एक छोटी सी नर्सरी भी है यहाँ पर। इसके साथ ही कुछ और लोगों ने नर्सरी एक और शायद खुलने वाली है, उस तरह का है। और इसके बराबर में अगर आप नज़र मारोगे तो फिर से आपको वही गंदगी का अंबार और निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि साफ़ सफाई का कोई ध्यान यहाँ पर अभी भी किसी तरह का, इतने सालों में मैं लगभग यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ और इन 3 सालों में साफ़ सफाई आपको निराश करेगी, क्योंकि यहाँ साफ़ सफाई का कोई उचित प्रबंध न अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है ना कुछ और है। और अब आप आ चुके हैं और सामने आप देखोगे कि भारत पेट्रोलियम है। भारत पेट्रोलियम जहाँ से कि लोग अक्सर CNG भी पड़वाते हैं, इसके अलावा डीजल और पेट्रोल दोनों ही यहाँ पर पड़ते हैं और काफ़ी बिजी पेट्रोल ये है। यहाँ पर हमेशा ही आपको लाइन मिलेगी, ख़ासतौर से CNG में यहाँ पर लाइन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर आप फ्री एयर भी पड़वा सकते हैं, क्योंकि फ्री एयर की व्यवस्था है। और इस पेट्रोल पंप का संचालन स्वयं भारत पेट्रोलियम के द्वारा किया जाता है, यानी कि ये कंपनी के द्वारा संचालित है। तो ये आप स्थिति यहाँ की देख रहे हैं अभी कि किस तरह से यहाँ पर वर्किंग कंडीशन है। और इसके फिर से अगर हम अपोजिट में निगाह मारें तो आपको गंदगी का वही अंबार दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एक कबाड़ी वाला है जो कबाड़ी का काम करता है, उसने यहाँ पर गंदगी फैला रखी है। और इसके अलावा पूरा ये एकदम से ऊबड़ खाबड़ एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मंगलवार को बाज़ार कहाँ लगती है। तो मंगलवार को बाज़ार यहाँ लगती है। ये आप देखिए, ये इस एरिया में मंगलवार को बाज़ार लगती है। और ये तो आपकी जगह सभी की, ज़्यादातर लोगों की जानी पहचानी है। इस जगह के बारे में सब कुछ पहचान पहले से ही है।
तो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा ना बताऊँ तो सही है। लेकिन अगर कोई ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें शायद की जानकारी नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये है आपका महागुण मंत्रा। ये महागुण मंत्रा फर्स्ट है और इसके पीछे वाला महागुण मंत्रा सेकंड था। तो अब हम फिर से आ चुके हैं उसी स्थान पर जिसको कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि किस तरह की यहाँ पर प्रोग्रेस चल रही है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, रेनॉक्स का प्रोजेक्ट। और यहाँ पर पहले जो प्रोजेक्ट था वो शायद किसी और का था, मुझे लग रहा है उन्होंने उसको हटा करके और फिर से इसको कुछ नए टावरों को बनाया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ के बारे में। तो मैं आपको बताऊं तो आज की जो हमारे द्वारा दी गई आपके लिए जानकारी है वो आपको कैसी लगी, ये आप हमें बताइए। साथ ही अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बाल थोड़े ख़राब हो गए, उनको मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका धन्यवाद, तो आप पुनः सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि ऐसा करने से चैनल मेरा अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो यदु टीवी चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो मैंने ख़ास तौर से इसलिए बनाया आपके लिए क्योंकि मैं ये आपको बताना चाहता था कि सुबह सुबह पॉल्यूशन कितना है। हालांकि मुझे बनाना तो वीडियो जो था वो सेक्टर 3 का था, लेकिन सेक्टर 3 का वीडियो मैं संडे में बनाऊंगा। लेकिन आज मैंने इसी को बना दिया क्योंकि ये स्थान मेरे सबसे पास में पड़ता है, तो इसलिए मैंने बना दिया। और साथ ही बहुत लंबे समय से मैंने सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट को दिखाया नहीं था कि उसमें क्या नई प्रोग्रेस हो गई है। और RPS इंटरनेशनल स्कूल पूरी तरह से तैयार है बिल्कुल सेवाएं देने के लिए, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। पहले कई सालों से ये विद्यालय बन रहा था लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन अब ये कंप्लीट है। और पीछे से हॉस्पिटल कैसा दिखाई पड़ता है आप ये देखिए, ये पीछे से इस तरह का हॉस्पिटल दिखाई पड़ता है। और इसके बाद ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था। ये था आज का वीडियो। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो।